गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दिवाकर शाह, बेसिक मेडिक्स कोर्स बीएच स्कीमिंग में तैनात हूँ और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये और ये आपको डॉक्टरी लाइन में भी मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है, आपने देखा होगा जो हम जो गंदा पानी या गंदा भोजन खाते हैं तो उससे होने वाली बीमारियों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसका नाम है क्या, वाटरबोर्न डिजीज, जो कि दूषित पानी और दूषित जल से हमारे शरीर के अंदर या हमारे जानवर के अंदर भी ये बीमारी फैलती है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि दूषित पानी और दूषित भोजन करने से हमें और जानवरों को क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। मैं आज ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे हिंदी भाषी है, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रखा है, उनको क्या होता है कि जैसे आप फॉरेन वगैरह में जाओगे तो फॉरेन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आप कहीं विदेश में जा रहे हो तो आप पहले 1 साल उनकी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है आपको, कि वो चीज क्या है, उसके बाद आप उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे। लेकिन मैं आपको इंडिया के अंदर ही आप कुछ को आपके बारे में मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी में इस चीज को समझ पाओ। पहले तो उसके बारे में समझना है, क्योंकि हम तो ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेन में जाते हैं, फिर उनकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा हिंदी है ये विश्व प्रचलित नहीं है। और जो कई देश है जिन्होंने अपने भाषा को ही मेन मुख्य उपदेश माना है कि भाई ये ही आदेश है, इसी में आपको डॉक्टरी करनी है, इसी में आपको इंजीनियरिंग करनी है, इसी में सब कुछ करना है। लेकिन हमारा एक हिंदी जो राम दयालु सिंह दिनकर है, उसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताते हुए मैं अब आज आपको वाटरबोर्न डिजीज के बारे में बताऊंगा। तो वाटरबोर्न डिजीज क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि वाटरबोर्न डिजीज एक दूषित जल एवं दूषित भोजन के कारण फैलने वाली बीमारी है, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे तो एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोल के एक बीमारी आती है। दूसरा आता है एंटेरिक फीवर, जिसे हम टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। तीसरा एमोबाइसिस आता है। चौथा आता है जियार्डियासिस। और ये पांचवा आता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये एक वाटरबोर्न डिजीज है, परंतु ये एक वायरल डिजीज भी है जो सेक्सुअल एसटीडी के माध्यम से फैलता है, वो अलग है, वो बी सी डी आता है, वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। उसके बाद आता है सियाबिट्स, फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन, जो आपको हिंदी में जिसे कहते हैं कृमि संक्रमण। आपने देखा होगा कि बच्चों के पेट से जो कीड़ा वगैरह निकलता है, जिसे हम वॉर्म इन्फेस्टेशन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। आपको मैं आगे वाटरबोर्न के बाद वेक्टरबोर्न और भी सारे क्लासेस है जो मैं आपको लूंगा। अब आ गया उसके बाद डायरिया। डायरिया आपने देखा होगा कि जो आपका जो हिसाब किताब जो है वो निकलता रहता है, वो डायरिया हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोलोरा आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं। अब आपको मैं इसमें सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति जो होता है अपने आप को, वो क्या करता है, वो टाइफाइड फीवर की जो आप देख रहे हैं टाइफाइड फीवर, इससे ज्यादा आदमी आपको इंडिया में बीमार अपने आप को ज्यादा महसूस करते हैं। बाकी जो है इसमें तो आपको मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो आप अचानक से आप बोलोगे बोला यार ये सब तो चीज ऐसे ही सॉल्व हो सकती है। तो आपको मैं बताऊंगा आज एंटेरिक फीवर के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइफाइड फीवर। तो ये जो फीवर है ये क्या है, ये जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फीवर जो है, बैक्टीरियल फीवर जिसे हम इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो क्या होता है, जो दूषित पानी और दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर फैलता है। ये क्या करता है, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया आपका इसका ही। उसके बाद में यह एक लाइट फैटनिंग डिजीज है, समझ रहे आप। तो यह एक लाइट फैटनिंग डिजीज है। इसका जो इटोलॉजिकल एजेंट होता है, इसको हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो इसका जो इटोलॉजिकल एजेंट है ये क्या होता है, इटोलॉजिकल एजेंट जो होता है साल्मोनेला टाइफी एंड पैरासाल्मोनेला टाइफी ए एंड बी के माध्यम से ये फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 10 से 14 दिन का होता है। 10 से 14 दिन के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जो हमने दूषित जल और दूषित भोजन खाया होगा। उसके बाद में इसका जो साइन एंड सिम्टम है, इसका साइन एंड सिम्टम 3 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन वैसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि साइन एंड सिम्टम 10 से 14 दिन का, जो मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड में बताया। लेकिन इसका जब साइन एंड सिम्टम होता है
इसका जो साइनस विंटर होता है फर्स्ट वीक में क्या होता है, इसको क्या होता है कि बुखार आता है। अब बुखार किस टाइप से आता है, इसका सीढ़ी नुमा बुखार आता है। ज्यादातर देखोगे कि आप बुखार 100 से 104 डिग्री में चला जाता है, कई बार डाउन जाता है, वो शाम के समय ज्यादातर आता है। उसके बाद में रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया, आपको मेडिकल टर्म में मैं बताऊंगा, लेकिन जो होता है हमारा हृदय की गति जो धीरे धीरे चलते हैं उसे जिसे हम ब्रेडिकार्डिया, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे हिंदी स्टूडेंट है उनको भी समझ में आए और उनको समझ में आ जाए कि ये चीज क्या है ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद में हेडेक आपने समझ ही रहे होंगे, अब जो सिर दर्द वगैरह होता है ये इसके कारण हो सकते हैं, हेडेक हो गया। उसके बाद में मसल पेन होगा, अब उसको माइलेजिया बोलते हैं, लेकिन आपको मेडिकल टर्म के हिसाब से नहीं होगा, माइलेजिया होता है जो मसल पेन होता है। उसका कॉन्स्टिपेशन, आपने अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन, अब जो कब्ज जो होता है, जो टॉयलेट ना निकलना, ये सब कब्ज जो है ये इसके अंदर में सिर्फ। फिर डायरिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने आपको पहले डायरिया के बारे में बताया था। उसका सेकंड वीक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रोज स्पेक्ट्रम स्पोर्ट्स आ जाते हैं, जो ट्रंक होते हैं ना हमारे, इसमें क्या होता है दाने टाइप के आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट जो है हमारा वो फूलना शुरू हो जाता है। तो पेट जो है, क्योंकि जब आपका डाइजेशन नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, तो आपका पेट जो है वो ज्यादा फूलेगा। उसके बाद में आएगा आपका स्पेनोमेगाली। अब स्पेनोमेगाली मैं मेडिकल टर्म में लिख दिया हूं, लेकिन इसके लिए सॉरी। स्पेनो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्प्लीन, जो हमारे स्प्लीन है उसमें क्या होता है सूजन पैदा हो जाता है। उसमें हेपाटोमेगाली है, वो अलग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्या फिर डायरिया आ सकता है इसमें सेकंड वीक। और लेकिन एंड ऑफ द सेकंड वीक, जब ये वीक और इसके बाद जो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया, हमने सोचा कि ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव मेंटल स्टेटस, वो जो उसका जो मेंटल जो स्टेटस है वो क्या भ्रम टाइप का, वो कुछ कुछ बकता रहेगा। और उसके बाद में क्या आ सकता है, उसका कॉम्प्लिकेशन कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है, इस कॉम्प्लिकेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस हेमोरेजिस। तो इसमें क्या होता है, आंतों में जो है हमारा जो आंत होता है, जो छोटी आंत होता है, उसमें क्या होता है खून आ सकता है। उसके बाद में क्या है परफोरेशन ऑफ द इंस्टेटाइन, इसमें क्या होता है आंतों में जो हमारा जो आंत है उसमें क्या होता है छेद हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारा जो ब्लड के अंदर, मैं आपको इसका डीपली इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको बाद में ये चीज समझ ना है। तो इसमें क्या होता है कि जो आंत में, क्योंकि जब आप दूषित भोजन है तो उसमें जो आपका जो बैक्टीरिया वायरस है, तो वो क्या साल्मोनेला जो आप देख रहे हो, तो वो क्या करता है हमारा जो आंत है उसमें क्या करता है छिद्र बनाना शुरू कर देता है, तो ये आ जाता है इसका कॉम्प्लिकेशन। इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट, तो इसमें क्या है हड्डियों और जॉइंट में क्या होगा इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में क्या सेप्टिसीमिया, ये भी मेडिकल टर्म है जो आपको समझ में आएगा, उसमें क्या होता है ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मेनिंजाइटिस, दिमाग में भी इसको दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसका जो हम ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, एक हम ब्रांड के नाम बता रहे हैं जिसका नाम है मोनोसेप, जो इंजेक्शन बीडी में दिया जाता है सुबह और शाम, जिसका साल्ट नेम है क्या सिप्ट्रैक्सोन। उसके बाद में आपको हम देंगे एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, क्या है एंटीबायोटिक में होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो हमारा बैक्टीरिया को जो किल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 ml, इसको क्या है बीडी के रूप में दिया है। बीडी ओडी ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में क्या है सपोर्टिंग ड्रग्स, जब आपको फीवर आए तो उसमें फीवर में आप क्या कहते हैं पैरासीटामोल 650 mg, SOS का भी बारे में आपको बताऊंगा, उसमें फिर कई ब्रांड भी आते हैं, डोलो वगैरह भी आता है। अब इसका मेन मुख्य क्या है, अगर आपको इस चीज बीमारियों से बचना है या आपको इससे इफेक्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या करता है कि आपको दूषित जल और भोजन से अपने आप को बचना है। दूसरा चीज, आपको पका हुआ भोजन खाना है, जैसे हम गोभी वगैरह खाते होंगे, आप देखते हो उसमें कई कीड़े निकलते हैं, हम ढंग से धुलते नहीं है, तो ये है। दूसरा क्या है कि आपको गर्म पानी का सेवन करना उबाल के, या तो आप गर्म पानी ना पिए तो गर्म पानी को उबालें, जिसमें वो जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगी जो भी कुछ हो, तो वो उबलने के बाद में वो चीज खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा स्टरलाइजेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, सपोर्टिंग ड्रग्स आपने ये दे दिया, तो उसमें क्या है प्रिवेंशन में, और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप घर पे हो तो आप उसको गुड नर्सिंग केयर कर सकते हो। आपको ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड इवनिंग, नमस्ते।